एक कंपनी है इंडिया की आईओसी पेट्रोल पंप, आपने देखा ही होगा, ये ऑयल बेच रही है। अभी $1 बराबर, मैं एग्जांपल मान रहा हूं, $1 ₹80 के बराबर चल रहा है। तो ये अगर 1 लीटर ऑयल खरीदते हैं तो इनको प्रति डॉलर पे करना पड़ता है कितना? इस कंपनी ने अनुमान लगाया आने वाले समय में डॉलर का रेट बढ़कर के ₹100 हो जाएगा। किसका रेट बढ़ जाएगा? डॉलर का। और डॉलर का रेट अगर बढ़कर के ₹100 हो गया तो हमें प्रति डॉलर, जवाब दो भाई, ₹20 ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी हमें कच्चा तेल महंगा मिलेगा। कंपनी ने सोचा ये महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि इजराइल हमास में युद्ध और बढ़ेगा तो ये तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो क्यों ना एक काम करे, ऑयल आज ही खरीद के रख ले। बताओ आप, व्यापारी ऐसा करता है कि नहीं, सामान पहले से स्टॉक करके? ये व्यापारी, इसने सोचा क्यों ना कच्चा तेल आज ही खरीद के रख लिया जाए, क्योंकि आज इसको कितने का पड़ रहा है, वो डॉलर $80 का, और उसके हिसाब से ऑयल खरीद रहे हो। आप लोग बताइए, कच्चा तेल आज ही स्टॉक करके रख ले, क्या ये बुद्धिमानी है? क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? कच्चा तेल रखने की समस्या है ना, 1-2 लीटर नहीं रखना ना, हजारों गैलन कच्चा तेल आपको खरीद के रखना है, जिसके लिए बहुत विशालकाय टैंकर चाहिए होंगे। और उस विशालकाय टैंकर को भी आप कहां कहां रखोगे, वो भी फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी घर में पार्क कर दिया और आप कहोगे इतना चलो रखा रखे रहने दो। कंपनी है नहीं, और कब कौन दिवाली मना ले पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे ही किसी ने सुलगा लिया कुछ, सबका एक साथ दिवाला निकल जाएगा। ज्वलनशील पदार्थ है, बिल्कुल सिंपल है। इसका बहुत अधिक स्टॉक ना तो संभव है, और ना हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इसका स्टॉक कर पाए। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो एयरपोर्ट पर ऐसे बड़े बड़े टैंकर से बने होते हैं, परमानेंट ये बने होते हैं, ऐसे कुछ करके बड़े बड़े टैंकर बने हुए हैं, फिक्स है वो। उसमें लाखों लीटर ऑयल एक बार में स्टॉक किया जा सकता है, जो कि सामान्यतः पेट्रोल डीजल नहीं है, वो ATF है। ATF जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एयरक्राफ्ट में काम आता है। लेकिन उसकी भी स्टॉक करने की लिमिट है, आप बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। तो आप बताओ, इस कंपनी को अच्छे खासा जानकारी है कि आने वाले समय में डॉलर की रेट बढ़ेगा, तो क्या करे? इसको किसी ने सुझाव दिया, बेवकूफ हो, ऑयल क्यों खरीद के, और डॉलर खरीद के रख लो। क्या खरीद लो? अभी डॉलर कितने का? तो इस कंपनी ने बैंक को फोन किया और बैंक को बोला कि हमें $10 लाख चाहिए। बैंक ने कहा कब चाहिए? बोले अभी नहीं चाहिए, लेकिन आज का रेट जो भी चल रहा है इसी रेट पर हमें चाहिए 10 लाख, हम आपसे ले लेंगे अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। बैंक ने कहा सर मिल जाएंगे। और 6 महीने बाद इसने डॉलर खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। कंपनी ने किससे एग्रीमेंट किया? लेकिन रेट कब का? आज का, वर्तमान का। अब आंसर बताओ, भविष्य में अगर डॉलर का रेट बढ़ जाए, कितना हो जाए, इस कंपनी पर कोई प्रभाव? इसने पहले से खरीद के रख लिया है। क्या रखा खरीद के? किससे खरीदा? आज की डेट में खरीदा, लेकिन डॉलर लेंगे कब? भविष्य की किसी तिथि पर, 4-6 महीने जब चाहिए होगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं हेजिंग। क्या कहते हैं? हेजिंग। और अगर समझ आया तो आंसर बताओ। ऐसा करके कंपनी ने बाजार में डॉलर के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के रिस्क को, $20 का जो रिस्क लग रहा था, कंपनी को लग रहा था हो सकता है ऐसा रिस्क हो, तो बताएं अब रिस्क है, इसने पहले से ही करंट रेट पर खरीद के रखा है। किससे खरीदा भाई? बैंक ना बोल करके मैं लाइन बदलना चाह रहा हूं, जल्दी चेक करता। कहां से खरीदा इन्होंने? पूरा नाम। तो विदेशी विनिमय बाजार का तीसरा कार्य होता है हेजिंग। और हेजिंग का मतलब है रिस्क को मिनिमाइज करने की प्रक्रिया। तो आप सब लोग बताएं कि जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी है, ये तो वास्तव में ऐसा करते होंगे? बोलो भाई, आप लोगों को 2-4 दिन की क्लास में समझ में आ गया कि डॉलर का रेट कब बढ़ सकता है, तो उनका तो डेली का व्यापार है ये, उनको तो समझ में आता ही होगा कि डॉलर का रेट बढ़ने वाला, अभी खरीद के रख लो। तो हेजिंग के माध्यम से वो आने वाले समय में जो रिस्क है, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डॉलर खरीद के रख लेते हैं। और अब आप लोग समझ गए होंगे, बजाय कच्चा तेल स्टॉक करने के, क्या स्टॉक करें? डॉलर।